बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग एंट्रीज हम कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, डे बुक्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जनरल जर्नल में हम कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि ना तो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, ना ही वो क्रेडिट सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, बल्कि वो अदर दैन ये कैश और परचेज क्रेडिट सेल से रिलेटेड अदर दैन दोज या तो ट्रांजैक्शंस होती हैं या इवेंट्स होती हैं या कंडीशन होते हैं। वो जर्नल एंट्रीज के तौर पर एक जेवी के ज़रिए से जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। अब यहां तक तो बात हो गई रिकॉर्डिंग की बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब मालूम होता है कि कुछ दौरान साल गलतियां सरजद हो गईं। उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए हम करते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड अपने जनरल जर्नल में। याद रखिएगा, क्योंकि जो गलतियां हैं उनकी दुरुस्तगी एक जेवी के ज़रिए से होती है, जर्नल वाउचर के ज़रिए से, और जनरल जर्नल में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये रिकॉर्डिंग याद रखिएगा, जब रियलाइज़ हुआ कि गलती हुई है उसी डेट को आपने इसको रेक्टिफाई करना होता है। अब उस डेट को जो आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली किसी एक अकाउंटिंग हेड को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कर रहे हैं। ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपने पास करनी है जनरल जर्नल में, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इस रेक्टिफाइंग एंट्री से पहले क्या ट्रायल बैलेंस आपका टैली था या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था। बाय द वे, थोड़े से पॉज के साथ आपके साथ एक बात ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई, आपकी जर्नल के अंदर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई, आपकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ये तमाम एंट्रीज की कैटेगरी डिस्कस करने के बाद, आपको क्लियर करने के बाद, मैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो क्लिप के अंदर। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जैसा कि मैंने कहा, या तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा आपका, लेकिन एरर मौजूद है दोनों सूरतों में। अब ट्रायल बैलेंस टैली या एरर मौजूद है का मतलब है कि आपके एरर्स जिस नोयत के हैं उसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ट्रायल बैलेंस में गलत रिकॉर्ड हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक एंट्री ही ओमिट कर दी तो ट्रायल तो टैली रहेगा। अब उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दीजिए एज इट इज। या आपने एक ऐसा एरर कमिट किया जिसमें आपने रॉन्ग अकाउंटिंग हेड डेबिट कर दिया लेकिन मेन हेड सेम रहा। फॉर एग्जांपल, आपने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब मेन हेड तो एसेट ही रहा। अब ऐसी सूरत में जिस हेड को आपने गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दें और जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दें, मामला दुरुस्त हो जाएगा सेम अमाउंट के साथ। फिर एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर अकाउंट फॉर कर लिया, यानी कि मेन हेड चेंज कर दिया आपने। एसेट को डेबिट करने के बजाय एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब एक्सपेंस को क्रेडिट करके एसेट को डेबिट कर दे सेम अमाउंट से, आपका मामला दुरुस्त हो जाएगा। या आपने इनकम को क्रेडिट करने की बजाय लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, अब ये भी आपका मेन हेड चेंज हुआ है। या आपने
लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया, तो मेन हेड जहाँ पे डिफरेंट होगा वो एक आपका असूली फ़र्क है, एक असूल की गलती है यूँ कह लीजिए, तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो इससे भी आपके सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होंगे तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस जो होगा, पहले भले टैली था लेकिन गलती मौजूद थी, उसको करेक्शन हो गई। अब आपका एक और एरर है, आपने डेबिट भी कम अमाउंट से, सपोजली परचेज को डेबिट करना था आपने 1800 से, आपने परचेज को डेबिट कर दिया 1000 से, और उसके क्रेडिटर्स को भी 1000 से ही आपने क्रेडिट किया, ट्रायल टैली होगा, लेकिन 800 परचेज कम रिकॉर्ड हुई, क्रेडिटर्स भी कम रिकॉर्ड हुए। मज़ीद इससे रिकॉर्ड कर लीजिए, ओरिजिनल एंट्री एरर है कि ओरिजिनल एंट्री ठीक है लेकिन अमाउंट गलत है। ओके, तो ये था ट्रायल। अगर आपका टैली है और फिर भी कुछ गलतियां हैं तो उनको कैसे आपने दुरुस्त करना है। अब इसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे कर रहे होंगे, उसमें सस्पेंस आएगा। यस, ये सस्पेंस कंटिन्यू करें और आपको पता चल जाएगा कि वो सस्पेंस क्या है। थैंक यू। For further details about the topic, please contact our admission office.